हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, खनिकम। आप सबको मेरा आत्मबंधन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। गाइस, तो यहाँ पर मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ। ये अभी चल रहा है फर्स्ट वीक, और मुझे लगता है फर्स्ट वीक नेक्स्ट 11 डेज़ की रीडिंग है। ये नेक्स्ट 11 डेज़ आपके कैसे जाने वाले हैं वो देख लेते हैं हम। और यहाँ पर पहले मैं एंजल्स के आंसर निकालने वाली हूँ। ये रीडिंग है अर्थ साइन, फायर साइन एंड एयर साइन एंड वाटर साइन। पहले तो ये बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आपका धन्यवाद जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपको वीडियो मिलती नहीं है या आप देख नहीं रहे हैं। गाइस, जिसके साथ रेजोनेट होती है उसको ये देखना होगा। तो जितनी रेजोनेट होती है उतनी दीजिए, क्योंकि कभी कभी हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, कभी कुछ छोटे छोटे आइडियाज़ भी अगर हम देते हैं तो वो काम कर जाते हैं। कि आपको अपने चीज़ में ये चीज़ उथल पुथल हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमें कैसे उसको करना है पार। सम टाइम हम अपनी चीज़ों को लेके बहुत जद्दोजहद, एंग्जाइटी में प्रॉब्लम, तो आपको अगर वीडियो मिलती है मेरी तो डेफ़िनेटली ज़रूर देखिएगा। ये 11 दिन की वीडियो है, आगे आने वाले 11 दिन की। टाइम ऐसा चल रहा है, सबको अपने आप से जुड़ना है, सबको जागरूक होना है। जागरूक होने के साथ साथ सबको क्या करना होगा, अपने पे वर्क। वो अपने पे वर्क कैसा करना है, मेडिटेशन से जुड़िए। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, यस मास्टर्स। तो चलिए, पहले मैं एंजल से ही आंसर लूँगी आप सबके लिए। तो पहले है अर्थ साइन। अर्थ साइन में कौन कौन आ रहे हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग के साथ आपको मिलती है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए ये रीडिंग है। नेक्स्ट 11 डेज कैसे जाने वाले हैं। गाइस, अगर आपको रीडिंग नहीं मिल रही है तो आपको बेल आइकन दबाने की ज़रूरत होगी। बेल आइकन दबाएंगे, बेल आइकन टच करेंगे तो देखना आपको मेरी एवरीडे रीडिंग मिल जाएगी। सम टाइम आपको कभी कभी लगता है कि नहीं मिल रही है रीडिंग आपकी, पोर्टल टैरोट रीडिंग को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मिल जाएगी। ओके, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है बट रीडिंग नहीं मिल रही उनको, आई डोंट नो व्हाई। चलिए स्टार्ट करती हूँ। एंजल्स क्या आपको बताना चाहेंगे अर्थ साइन नेक्स्ट 11 डेज के लिए। एंजल्स आपको कह रहे हैं, कुछ आ गए हैं कार्ड मेरे पास। थैंक यू एंजल्स। यस, कह रहे हैं लर्निंग एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा है इंट्यूशन एंड डाउनलोडिंग की बात की गई है यहाँ पर। वो कह रहे हैं एंजल्स आपको कि कुछ चीज़ें हैं, इंट्यूशंस आपको मिल रही होंगी, कुछ चीज़ें आपके अंदर डाउनलोड हो रही होंगी। उनको समझने का प्रयास करें कि क्या आपको चीज़ें मिल रही हैं, क्या आपको गाइडेंस आ रही है, क्या इनर पावर की गाइड सुनने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर आपको बोला गया स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस के साथ चलना है। अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का मतलब क्या? अपने स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाओगे आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मेडिटेट कीजिए, अपनी अंतरात्मा से जुड़िए, अपने पे वर्क कीजिए। यहाँ पर आया है एक मैनिफेस्टिंग। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसको ढंग से अपनाइए। मैनिफेस्ट करने का मतलब नहीं है आपने मैनिफेस्ट कर लिया, हम तो रोज़ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा गाइस, तो कभी कुछ नहीं होगा। तो मैनिफेस्ट करने का मतलब ये है कि मैनिफेस्ट किया आपने और आपने सुपर वाले पे छोड़ दिया। मैनिफेस्ट करने का मतलब आपको डाउट नहीं करना है, आपको जजमेंट नहीं करना है, कंप्लेंस नहीं करनी है। तो कैसे मैनिफेस्ट? एक मन का भाव जो अंदर से लाते हो वो बाहर से भी लाना होगा, वो होती है मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो आपके टैरो आपको क्या बोल रहे हैं? अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंट्यूशन दे रही हैं, आप उनकी सुनिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो डाउनलोड हो रही हैं ऊपर वाले की कृपा से, उनकी तरफ आप बढ़िए। ठीक है, टैरो आपकी हेल्थ, वेल्थ एंड आपका करियर, आपके रिश्ते कैसे लाने वाले हैं वो देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, ये कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 of Pentacles, 5 of Cups, 6 of Swords। अगर मैं आपकी करंट एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ तो फाइट चल रही है। आपके थ्रोट चक्रा पे वर्क आपको करना है, या कोई ऐसे टॉक्सिक पीपल्स हैं जो आपको झुका के आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ फाइट दिख रही है मुझे। कुछ चीज़ों के लिए आप चैरिटी भी कर रहे दिख रहे हैं यहाँ पर।
यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ। यस, बहुत कुछ होने के बावजूद आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पास्ट की आप सोच के बैठे हैं गाइस। आपको पास्ट का बहुत पड़ा हो, पास्ट में क्या है, पास्ट में क्या नहीं, आपको पास्ट का इतना लेके बैठे हुए, पास्ट में क्या रखा है पहले ये बताइए आप। कुछ है चीज़ें, अगर नुकसान हुआ वो ख़त्म हो चुकी है, वापस लौट के नहीं आएंगी। अगर कोई चीज़ चला गया है, यहाँ इमोशनली आपकी ज़िंदगी से कोई चला गया है, उसी को लेके आप बैठे हुए हो गाइस। आगे बढ़ने का समय है। अपनी अंतरात्मा का जो आप हमारे साथ आए न, कोई हम अकेले आते हैं अकेले जाते हैं, उसको समझिए और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। नहीं तो आप ऐसे ही सदमे में रह जाओगे। आपको बोला गया जहाँ आपका नुकसान हुआ उस जगह को छोड़ के आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत है दूसरी जगह पे, और आपको अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ लाओगे कि आप बोलोगे वाह कुछ अच्छा हो रहा है अब, क्योंकि ये हमारा ही अपना ही सोल प्लान होता है जो हमारे साथ चीज़ें बीतती हैं और हमारे साथ आगे कुछ होता है। तो नेक्स्ट 11 डेज आपके लिए क्या लाया है, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कप्स। इंट्यूटिव हो और थोड़े से अभी भी चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आया है एस ऑफ पेंटिकल, यानी न्यू ग्रोथ बढ़ रही है, न्यू जॉब, न्यू बिगनिंग शुरू हो रही है। हर एक एस्पेक्ट से कुछ पैसे आने वाले होंगे तो डेफिनेटली वो आ रहे हैं। आपको बोला गया है किसी गुरु का, किसी अच्छे गुरु के साथ सलाह लीजिए। गुरु के अंडर अगर आपका कोई गुरु है, एक स्पिरिचुअलिटी में ऐसे अंधविश्वास गुरु के साथ नहीं जाना है। अपने थोड़ा सा अपने पे वर्क कीजिए, मंदिर जाइए, घर में भी आप पूजा कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते अपने आप से जुड़िए, जस्ट ये बोला गया है। तो यहाँ पर यस द हर्मिट मोड है, थोड़ा सा अकेलापन आपको लगेगा, लेकिन आप आने वाले वक्त में यहाँ पर सोल सर्चिंग करने वाले हैं। यस अपनी ही विजडम यानी ज्ञान आपको मिलने वाला है और आप बोलेंगे मैं अकेला थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ, अकेली बैठना चाहती हूँ, तो मुझे अपने आप में काम करना है। यस सॉरी गाइस। गोल तैयार करेंगे और आपका गोल डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आने वाला है। आप एक पूरी क्या कहते हैं उसको, एक अलाइनमेंट में आने वाले हैं। आने वाले वक्त में एक स्ट्रेंथ के साथ आप पूरी तरह से, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है ओवरऑल जी, ओवरऑल का कन्फ्यूज़न ये है कि फाइट चल रही है, कन्फ्यूज़न है कि पैसा तो है, पैसा दान भी करना है, पैसा ये भी करना वो कर, आपको अंदर की बात भी आपको शेयर करने की ज़रूरत है। पैसा इतना है आपके पास कि आप दान दक्षिणा भी कर सकते हो, तो आपको ज़रूरत है। लेकिन आप जब तक पास्ट को नहीं छोड़ेंगे आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आने वाला वक्त अच्छा है, बुरा नहीं है, जस्ट अपने पे वर्क कीजिए थोड़ा सा। और लास्ट वाले कार्ड देख लेते हैं क्या बताते हैं आपको। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सम टाइम आप किसी चीज़ का बिजनेस करेंगे या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप करेंगे और अपना सिस्टम को चेंज करने वाले हैं। बहुत बड़ा बड़ा बिग सोच रहे हैं आप, ठीक है। वर्क एरिया से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यस यहाँ पर बोला गया है न्यू दन फूल आया है, न्यू बिगनिंग, अपने ऊपर ट्रस्ट, पूरी तरह से उस रब के ऊपर ट्रस्ट, उस यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करने वाले हैं आप पूरी तरह से। आने वाला वक्त बहुत ही अच्छा है आपके लिए। लाया है एस ऑफ कप्स, तो एस ऑफ कप्स भी आया है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल भी आया है। दो एसेस आ गए हैं। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल ख़त्म हुई हैं, जिसको आप लेके आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं लेकिन आपके पास सक्सेस भी आ रही है गाइस। तो अगर कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, या रिश्ते में कुछ काम से रिलेटेड भी हमारे रिश्ते होते हैं, वो भी कभी कभी ख़त्म आ जाते हैं, पर न्यू बिगनिंग आप कर रहे हो गाइस। ये 11 दिन में आपको कोई मैसेज मिलेगा, आपको अच्छा ही होगा, उसको आपको क्या करना है, स्वीकार करना है। तो अर्थ साइन ये थे आपके 11 दिन की रीडिंग। छोटी सी रीडिंग है तो जल्दी से देख लीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो जी फायर साइन, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, घनी खमा आप सबको मेरा आत्मबंधन प्रणाम। तो ये नेक्स्ट 11 डेज़ की रीडिंग है आप सबके लिए। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आप रीडिंग ज़रूर पूरी देखा कीजिए, क्योंकि आधी अधूरी छोड़ने का मतलब कि हम इतनी मेहनत करके आप आधी छोड़ के चले जाओगे तो कैसे चले जाए। हो सकता है आपको इसमें कोई हिंट मिले, कुछ अच्छा आपके लिए हो, है ना, तो करना चाहिए आपको पूरा, ठीक है।
यहाँ पर फायर साइन के लिए होली लव का मैं यहाँ पर एंजल्स बोल रही, होली लव, प्यार से वो भगवान आपके ऊपर लव ही लव बरसा रहे हैं। तो खुश हो जाना है, हैप्पी हो जाना है, हेल्दी भी रहेंगे आप। यहाँ पर फ्रीडम आपको मिल रही है, जो करना चाहो आप कर सकते हो। यहाँ पर एंजल्स पूरी तरह आपको सपोर्ट कर रहे हैं गाइस। यहाँ पर हार्मनी एंड रिजर्वेशंस आया है। तो प्यार में रहिए, प्यार बढ़ाते रहिए, टेक चार्ज एंड एक्शन। आपको बोलेगा चार्ज लीजिए और एक्शन कर लीजिए। ओके, नो में आया है कार्ड, कुछ आपकी इच्छाएं होंगी वो नो है। तो फायर साइन जो आपने सोचा होगा वो नो में आया है फिलहाल, तो कोई बात नहीं, नो है तो आगे यस भी हो जाएगा जब, क्योंकि आप जब डाउट करेंगे तो नो ही आंसर होता है। चलिए टैरो आपके लिए क्या लाए हैं। थैंक यू सो मच। आपकी करंट एनर्जी है कि कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आप पूरी जोरदार से। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन हो रही है। द मैजिशियन कार्ड है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ आपके पास मौजूद है। तो बस जस्ट यू मैनिफेस्टेशन को बाकायदा बनाए रखें अपने साथ। जजमेंट यहाँ पर, सॉरी 2 कार्ड, जजमेंट आ रहा है आपके पास। और डेफिनेटली अभी करंट एनर्जी तो बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। 6 ऑफ सोर्ड्स, कहीं यात्रा करने जाने वाले, या आप कहीं से आपको लगता है थोड़ी सी मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे आगे बढ़ना होगा, तो डेफिनेटली आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, या अपना घर चेंज कर सकते हैं, आप पहाड़ों में घूमने जा सकते हैं, पानी के आसपास भी आप जा सकते हैं। हैप्पी फैमिली पूरी तरह से। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आया है। अपनी फैमिली के साथ ही छुट्टियाँ मनाने जा सकते हैं आप। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। फायर साइन आपके लिए तो बल्ले ही बल्ले है, तो गुड फॉर यू गाइज। यहाँ पर आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। डेस्टिनी लक इज ऑन योर साइड। फायर साइन, फायर साइन में कौन आते हैं बताइए बताइए। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स आया है। बोला गया दैट ध्यान से कीजिए, जो पास्ट को जब तक नहीं छोड़ेंगे तो प्रेजेंट में कैसे आएंगे। आप पास्ट को छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में आ जाइए, ठीक है, आपको ये बोला गया है। द स्टार, वाओ। तो नेक्स्ट 11 डेज बहुत खूबसूरती के साथ आपके साथ आने वाले हैं। कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर हैं छिपी हुई। कंजूसी, ग्रीडी हो सकती है, आपके लालचपन जो नहीं जा रहा है, आपके अंदर ही छुपा हुआ मेरा मेरा करना छोड़ देंगे तो सही रह जाएंगे आप। ओके, भ्रम में नहीं आना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मीटिंग हो सकती है प्रोजेक्ट के टाइप से, कुछ भी आप मीटिंग के लिए भी बाहर जा सकते हैं, मीटिंग भी हो सकती है, और यहाँ पर मीटिंग सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है आपकी। यस, ओके, द फूल, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज। यहाँ पर थोड़ी सी आपको बोला गया ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बजट को देख के चलिएगा, थोड़ा सा रोते रह जाओगे तो कैसे चलेगा। आपको बोला गया 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई। ओवरऑल आया है। चीज़ें सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में आपको रातों को नींद ही नहीं आती है, आपको सपने आते हैं, तो इसीलिए उछल कूद, क्योंकि मन जब एकाग्र नहीं होगा उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा गाइस। मेडिटेशन से ज़रूर जुड़िए, मेडिटेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप सही होंगे। ओके, तो लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, पर लास्ट आपका मैसेज क्या है टैरो से पूछते हैं हम। या कार्ड्स मेरा नीचे गिर गया, बोलता आना नहीं चाहता। तो फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए लास्ट क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स। यस, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, मैंने बताया आपका चेंज होने वाला है। जॉब भी चेंज हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी हो सकते हैं, न्यू जॉब आपको मिल रही है गाइस। 9 ऑफ पेंटिकल, तो खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए, आपको हेल्दी रहना है, पास्ट को छोड़ दीजिए। पास्ट छोड़ेंगे तभी चीज़ें होंगी, ठीक है, बस इतना ही करना है। रोना धोना बंद, सब कुछ है। ये 5 ऑफ सोर्स आया है। अगर आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत टॉक्सिक लगते हैं आपको, यानी टॉक्सिक मीन्स आप लड़ने झगड़ने वाले, आपको बोलते हैं आपको झुका के आ गए सॉरी, आप ऐसे लोग हो कि आप उनको झुकाते हुए लोगों को भी छोड़ के भाग लोगे। भाई अपना करते रहो, मुझे किसी के साथ रहना ही नहीं है।
आपको बोला गया है बजट के हिसाब से चलिएगा। चीज़ें उथल पुथल होंगी, आपका बजट आपके पास होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कीजिए, फालतू तो पैसे जाया मत कर दीजिए। रिस्पेक्ट करेंगे आप आने वाले मेहमान की। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आपका कोई पुराना मित्र आए, वो आपकी मेमोरी ताज़ा कर सकते हैं। आप थोड़ी सी हर्मिट मोड पे हो, अपनी सोल सर्चिंग करेंगे गाइस। आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे। कुछ है चीज़ें जो टावर मोमेंट वो आपके साथ आया था कभी, वो डेफिनेटली अभी ख़त्म है। आपको बोला गया है आप न्यू बिगनिंग कीजिए, अपने आप को सहज कीजिए, सरल कीजिए, ईजी कीजिए। तो क्यों मैनिफेस्टेशन जो चल रहा है ना, थोड़ा सा ये कई बार मैनिफेस्टेशन अप डाउन चलते हैं, क्योंकि आपको लगता है मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, लेकिन आप डाउट करोगे तो कैसे होंगी गाइस। तो इसलिए बोला गया ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, डाउट डाउट नहीं करना है। आने वाले 11 दिन आपके बेहद खूबसूरत हैं गाइस। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो एयर साइन, कैसे हैं आप सभी एयर साइन। आपके लिए रीडिंग, थोड़ा सा कैमरा सही कर लूँ गाइस। यस, तो आपका 11 डेज नेक्स्ट कैसे जाने वाले हैं इसी मंथ के, वो देख लेते हैं। तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए 11 डेज आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ओह माय गॉडनेस, आप ही के गार्जियन एंजल्स हैं। एयर साइन में कौन कौन आ रहा है, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। आपके गार्जियन एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। वो आपके साथ ही खड़े हैं हमेशा। आपको बोला गया है लिसन डीपली, अंदर की आवाज़ पे चाहिए। अंदर क्या आवाज़ बोल रही है आपकी, उस पे जाने की ज़रूरत है। यहाँ बोला गया है अर्थ एंड ग्राउंडेड रहने की बात की गई है। तो आपको क्या करना है, अर्थ एंड ग्राउंडेड रहना होगा। यस, कुछ आपकी चीज़ें जो पूरी होंगी, एंजल्स कह रहे हैं डेफिनेटली होंगी। जो आप सोच रहे हो वो डेफिनेटली आपका पूरा होने वाला है। अर्थ के साथ जुड़े रहिए। उस अर्थ के साथ आप जुड़ते हुए पूरी तरह से उनके अर्थ माँ है हमारी, है ना, अर्थ मदर है हमारी। एक तो ग्राउंडेड हो जाइए, पेड़ पौधों में थोड़ा सा हाथ लगाइए, उसको हग कीजिए, उनकी हीलिंग लीजिए। नंगे पाँव धरती पर चलिए, धरती पर बैठिए, अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये करना है और अंदर की आवाज़ सुननी है गाइस, ये करना है। चलिए आपके लिए टैरो क्या लेके आए हैं। थैंक यू सो मच। ये आपको एंजल्स का मैसेज है, अपने अंदर की आवाज़ ज़रूर सुनिए। एयर साइन मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि के लिए। यस, कभी कभी आपको बहुत दुख होता है, आपको लगता है मैं तो जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ छोड़ छाड़ के, सब कुछ छोड़ के। मैं नौकरी भी छोड़ना चाहता हूँ, मैं रिश्ते भी छोड़ना चाहता हूँ, मुझे बहुत दुख है, मैं कहीं दूर गुफाओं में अकेला बैठना चाहता हूँ। अकेले बैठने से बहुत लॉजिकल माइंड चल रहा है आपका, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और बहुत प्यास है आपको किसी ज्ञान की, किसी जानकारी की। ऐसा लग रहा है कि आपको जाना है, ऐसा ही फील कर रहे हो आप। 3 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पर। आपका दिल थोड़ा सा हार्ट चक्रा पे काम कीजिए यहाँ पर। यस, आपको लड़ाई झगड़े से भी दूर रहने के लिए बोला। अगर आजकल आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उनसे थोड़ा पीछा छोड़िए और ख़ुद भी ऐसे बन जाइए, तब आपका क्लैरिटी माइंड आपको देने वाला है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है, क्लैरिटी मिलेगी। उस उन पीपल से पीछे हो जाइए, दूर हो जाइए जो लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, आपको झुका के चलने वाले हैं। तो थोड़ा सा सहम जाइए, थोड़ा अपने आप में वर्क कीजिए गाइस, ठीक है। आगे आने वाला 11 डेज यहाँ पर यात्राएं भी आपकी दिखा रहा है, यात्राएं भी दिखा रही है। कम्युनिकेशन भी अच्छा ही आप करोगे, जो भी हो रहा खुशियों के साथ ही होगा डेफिनेटली। यहाँ पर आप इंजॉय ही करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे, एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा सेलिब्रेशन दिख रहा है यहाँ पर आता हुआ मुझे। यहाँ पर आते हुए शादी से रिलेटेड भी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन शादी से टूटती हुई चीज़ें भी दिख रही हैं, क्योंकि आपका हार्ट चक्र जो है ना, उसी पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी शादी कैसी चल रही है। अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है। यस, बहुत पेज का कार्ड एक और आ चुका है यहाँ पर। तो पेज बहुत मैनिफेस्टेशन चल रही है, आपकी शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप। धोखा है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपके पार्टनर का ऑल ओवर जैसे धोखा आपको पार्टनर ही दे रहे हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं। आपकी ज़िंदगी में धोखा भी है और आपकी लाइफ में शादी को लेके ही दिल टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी लग रही है मेरे को, थर्ड पर्सन लग रहा है गाइस।
थर्ड पार्टी की वजह से आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल। थर्ड पार्टी क्या हो सकती है? थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन भी हो सकता है। थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में पैसा भी हो सकता है। थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में वर्क एरिया भी हो सकता है। आप एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते, टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते, इसीलिए आपकी हलचल है, आपकी ज़िंदगी में यही तहस नहस चल रही है गाइस। तो यहाँ पर धोखा है, बी केयरफुल। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सब कुछ होने के बावजूद भी फिर अभी आप अकेले हो, लेकिन लोग तो खुश हैं आपको ऐसी चीज़ों में देख के। लोग तो बहुत मज़े ले रहे हैं आपके, तो आप मज़े दे रहे हो गाइस। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो बताती हूँ। एक तो सावधान हो जाइए, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। ज़िंदगी उतार चढ़ाव की है और आपकी अभी भी ऐसी ही चल रही है। एयर साइन के लिए बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो धोखा है और धोखे के साथ ही आपको भी चलना है, क्योंकि आपका ही सोल प्लान है ये। ओके, आप कह रहे हैं सोल प्लान क्या होता है? सोल प्लान जब हम जन्म लेके आते हैं, पिछले कर्मों का उतार चढ़ाव हमने यहाँ करना होता है पूरा, वो होता है हमारा सोल प्लान। एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना के तो आते हैं, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, यहाँ आके हम सब भूल जाते हैं। वो ही हमारा सोल प्लान होता है, तभी हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है और हर किसी के साथ आती हैं ये चीज़ें, अकेले आप ही नहीं हो। 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको बोला गया है, आपने अपने आप को विक्टिम मान लिया है। आप बोलते हो कि मेरी गलती है, मेरी गलती है, अपने आप को बांध के रखा हुआ है, जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है। आपको बोला अपनी आत्मा को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट आपके लिए दिखाया गया है, गॉड की तरफ से जजमेंट आ रहा है। आप एक उतने स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, स्पिरिचुअल मेल हो, स्पिरिचुअल फीमेल हो, बहुत ताकत है, बहुत साहस है आप में, आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। आप इतनी क्या करना है आपको, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, मन को एक जगह बिठाइए, बिठाएंगे तो सब चीज़ें सही हो जानी है आपकी, ठीक है। यस है, स्थितियाँ थोड़ी डामाडोल हैं, आपको लगेगा पीठ पे किसी ने छुरा घोंपा, लेकिन आपकी उसके साथ न्यू बिगनिंग भी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड, आपकी बैक पेन हो सकती है। बैक पेन को थोड़ा सा ठीक कीजिए। अगेन लड़ाई है, ये आपका मन का युद्ध भी हो सकता है, या आपका कंपटीशन भी हो सकता है, आपका लोगों के साथ भी युद्ध यहाँ पर दिख रहा है। जजमेंट आते आते आपका फिर से वही रवैया शुरू हो जाता। अच्छा होते होते आप अपने आप को फिर वही अपने आप को घिरवा लेते हो, लोगों के आसपास ऐसा बैठ जाते हो गॉसिप करने के लिए। फिर बहस हो जाती है, बहस होने के बाद दे घोंपा आपकी पीठ पे छुरा, मतलब आपकी बैक पे छुरा, यानी आपकी पीठ पे छुरा घोंपने के बाद धोखा, धोखे से आपकी चीज़ें होती हैं। फिर आपको क्या बोला गया, आपको उन पचड़ों में पड़ना ही नहीं है, आराम से शांति से बैठ जाइए एक जगह। वैसे भी ये टाइम अच्छा नहीं है सबके लिए गाइस, तो थोड़ा मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ऐसी चीज़ों में पड़ना ही नहीं जहाँ आपको दुख मिले, तकलीफ़ मिले, ठीक है। तो अपने आप को सहज रखिए, सरल रखिए, ईजी रखिए, मेडिटेशन के साथ जोड़िए। यही बताया गया, अर्थ एंड ग्राउंडेड की बात की गई ना, अंदर की आवाज़ सुनना है, गार्जियन एंजल आपके साथ हैं, आपको जो बताना चाहते हैं उसको सुनिए, अंदर की आवाज़ सुनिए जो चल रहा है, मेडिटेशन कीजिए और अर्थ के साथ जुड़िए माय डियर फ्रेंड्स, तो चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट। हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो एरी। यहाँ वाटर साइन की बात की गई है। वाटर साइन में कौन कौन आ रहा है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, है ना। तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि को क्या करना है, पहले तो मैं एंजल्स का मैसेज आपको देने वाली हूँ। एंजल्स आपके लिए क्या बोलते हैं तो देखिए, ये नेक्स्ट 11 डेज कैसे जाने वाले हैं आपके लिए वो देखिए। यस एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। कट द कॉर्ड गाइस, ओके। आपकी ज़िंदगी में जो तो चल रही है ना पुराना कार्मिक, प्लीज़ कट द कॉर्ड। आप बोलेंगे कैसे कट करनी होती कोड, क्या होती है कोड, ये भी आपको नहीं पता होगा कई लोगों को। कट द कोड होता है, पहले तो मेडिटेशन करेंगे तभी इन चीज़ों का आपको पता चलेगा कि अपनी कोड को कैसे कट करना, पुराना जो लाए हैं उनको कट करना होता है। यस, यहाँ पर आया है हीलिंग एनर्जीज। अपने हीलिंग लीजिए गाइस। यहाँ पर आया है जॉय एंड कंटेम्पमेंट,
तो एंजॉय कीजिए, खुशियों को अपने साथ लाइए। एंजल्स आपके साथ सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग की बात की गई है। अपने अंदर का बच्चा जो है, आपके अंदर का बच्चा कौन है? आप क्या खुद का बच्चा? आपका खुद का बच्चा, पैदा किया हुआ बच्चा की बात नहीं करी, आप खुद अंदर से जो इनर चाइल्ड आपका है, आपके अंदर का बच्चा जो बचपन से लेके जो आप बच्चा वो जी रहे हो, आप वो ज़िंदगी में आप उसी बच्चे की हीलिंग करने की ज़रूरत है। जब वो बच्चा, अंदर के बच्चे के साथ बहुत बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, वो घर कर जाती हैं तो वो ही चलती रहती हैं उसकी लाइफ में पूरी ज़िंदगी। तो उस अंदर के बच्चे की हीलिंग करने की ज़रूरत है। कट का कोड को कट करना है, हीलिंग करनी है, एनर्जी लाने की ज़रूरत है गाइस अपने अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर तभी वो खुशियाँ आपको मिलेंगी जब आप अंदर के बच्चे की हीलिंग करके, आप ही के अंदर का बच्चा आप खुद। ओके, यस, एंजल्स का ये मैसेज है। और टैरो आपके लिए क्या बताना चाहते हैं वो देख लेते हैं। नेक्स्ट 11 डेज के लिए वृश्चिक, कर्क एंड मीन राशि के लिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। ओके, पहले यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं। कुछ मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में चल रही है यहाँ पर लग रहा है। और यहाँ पर क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल आया है, पैसों को लेके ही मैनिफेस्ट हो रहा है। यहाँ पर किसी काम को लेके कोई वर्क करना चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल कह रहा ग्रोथ तो आपके लिए है, बट अकेला फील कर रहे हो, अकेले हो अभी ग्रोथ के साथ भी आप। स्ट्रेंथ आप में बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ आप में कूट कूट के भरी हुई है। और ऐसी स्ट्रेंथ है कि आप बहुत आगे तक जाने वाले हो स्ट्रेंथ को लेते हुए, ठीक है। एक एम्परेंस की एनर्जी आई है गाइस यहाँ पर, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, या आप अपने मदर के बारे में सोच रहे हो। स्ट्रेंथ ला रहे हो किसी से बातचीत करने की, किसी अकेला फील कर रहे हो, पैसा है, सब कुछ है, कुछ चीज़ों को लेके यस न्यू ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो। न्यू ग्रोथ यहाँ पर आई है, न्यू बिगनिंग आई है गाइस। वेट अ मिनट, ओके। आपकी लाइफ में न्यू जॉब आ रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है। ये 11 डेज़ के अंदर अंदर ऐसा फील हो रहा है। करंट एनर्जी तो यही बोल रही है कि आपकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव थे वो ख़त्म हो रहे हैं। तो पहले तो मैं 11 डेज़ का देखना चाहूँगी, 11 डेज़ में आपके लिए क्या आ रहा है। बाकी करंट एनर्जी बहुत मस्त जा रही, बहुत खुशियों की तरफ, बहुत हैप्पीनेस की तरफ जा रही है। कोई कमी नहीं यहाँ पर दिख रही है मुझे। और आने वाले 11 डेज़ में आपको प्रिकॉशन लेना होगा, जो भी आता है आपको स्वीकार भाव में लेना होगा। यस, यहाँ पर आपका आया 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, 2 पेजेस यहाँ पर आ चुके हैं। 2 पेजेस में नई शुरुआत कर रहे हैं, नया प्यार करते हैं आप किसी से। अगर आप प्यार करते, चाहे मदर है, फादर है, चाहे आपका पार्टनर है, लव पार्टनर है, वर्क से किसी भी एरिया से प्यार करते हो आप उसको, कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि मैं उसको छोड़ूं या रखूं, कन्फ्यूज़न थोड़ी सी हो जाती है। पर यात्रा भी दिख रही है, खुशी की यात्रा है। कई चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ने वाले हो, आपका गोल है कुछ, वो सेट किया हुआ है आपने। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है गाइस, वेरी नाइस। अच्छे 11 डेज आपके जाने वाले हैं। तो आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू जॉब मिल रही है आपको। बस आपको बोला गया अपने माता पिता के चरण छुइए और उन यस देखिए आप, एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है। एस ऑफ वॉन्ड आपको बता रहा है कुछ न्यू शुरुआत, कुछ न्यू मैसेज दे रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो 2 कार्ड आए हैं। यहाँ पर आपको न्यू होम की भी बात की गई है, शादी की भी बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर कुछ तो नया आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। और यहाँ पर थोड़ा सा 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर आया था। 7 ऑफ पेंटिकल कुछ चीज़ों के लिए डिले बता रहा है। यहाँ ओवरऑल आपके लिए आया है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ज़िंदगी में जो उथल पुथल आपके चल रही थी, 3 ऑफ सोर्ड्स, आपका दिल भी टूटा हुआ है और आपको घर की याद भी आ रही है। आप बहुत सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इन्वेस्टमेंट कैसी आएगी, कहां से आएगा पैसा, क्या मैं रखना चाहिए पैसा संभाल के या मुझे कहीं देना चाहिए, क्या करूं क्या ना करूं। ये चीज़ की जद्दोजहद आपकी भी, आपकी चीज़ों को लेके टूट रही हैं ऐसी चीज़ें। लेकिन बहुत सुंदर है मैसेज आपके लिए। आने वाले 11 डेज आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लाने वाले हैं। तो हैप्पी हो जाइए, खुश हो जाइए आप। यहाँ पर न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत आपकी हो रही है, आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। आपने यहाँ पर, मुझे लग रहा है बेबी तो नहीं आ रहा आपका
ये भी लग रहा है, या आपको ज़िंदगी में अपनी माँ की रिस्पेक्ट देने की भी बात की गई है। यस। चलिए देखते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लास्ट मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अपने हार्ट चक्र को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए गाइस। यहाँ पर मुझे यात्राएं दिख रही हैं आपकी आते हुए टाइम पे। यहाँ पर कभी कभी आपको लगेगा मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना है, ऐसी उतावलापन आ सकता है। अपने हीलिंग के लिए आप ये सोच सकते हो, आप कहीं जा भी सकते हो छोड़ के। आपका कभी कभी दिल करेगा कि मैं कहीं चला जाऊं, कहीं छोड़ी, एक भ्रम, एक इल्यूज़न हो सकता है वो आपका। तो आपको ऐसा भी फील हो सकता है, ये आपको कोई छोड़ के जाएगा, आपको ऐसा भी लगता है। यस डेफिनेटली आपका कुछ यहाँ पर मुझे दिखा कि आपका कुछ है चीज़ें जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लाइफ में। देखते हैं क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ये। ओके, ये मुझे आपके पार्टनर के साथ लग रहा है, आपके रिश्तों के साथ ही कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए ही है। कुछ है बड़ा, थोड़ा सा बड़ा है, बट ये जाएगा तो नया भी आएगा। ये चीज़ें भी हैं कि क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कुछ चीज़ें हैं, डिले है अभी आपके लिए, स्थिर रहना है। तभी तो बोला गया कि हीलिंग आई है आपके लिए, बहुत ज़्यादा हीलिंग करनी है। कुछ कर्म के कार्मिक कट द कॉर्ड आया है, तो ऐसे नहीं, अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग करने के लिए बोला गया है। तो डेफिनेटली ये कार्मिक जब होते हैं तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वही करते हैं। कुछ चीज़ें जाती हैं, कुछ चीज़ों की एंडिंग होती है तो नई शुरुआत होती है, नई शुरुआत होने वाली है। कुछ चीज़ें एंड होंगी लाइफ की और कुछ चीज़ों की नई बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। तो नई बिगनिंग के लिए तैयार रहिए, अपने आप को बिल्कुल झकझोर दीजिए। अच्छी तरह से खुश होना है, हैप्पी होना है। ज़िंदगी और जीत, विक्ट्री आप ही की होगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।